भगवान गौतम बुद्ध ने शरीर छोड़ने से पहले पोर्क यानी कि सुअर का मांस खाया था, जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो गया, उन्हें डायरिया हुआ और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। इस बात को अधिकतर लोग सत्य मानते हैं, क्योंकि एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में ये पूरी घटना आती है। दुनिया भर में करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध सुअर का मांस खाने से मर गए, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बात पूरी तरीके से गलत है। तो आखिर सच क्या है? क्या भगवान बुद्ध वाकई में पोर्क खाने से मरे थे? अगर नहीं, तो उनकी मौत कैसे हुई? इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये बात फैली कैसे। दिघ निकाय नाम का एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें महापरिनिब्बाण सूक्त लिखा है। ये सूक्त बुद्ध के जीवन के आखिरी दिनों के बारे में बताता है, और इसी ग्रंथ में एक शब्द लिखा है जो पूरे विवाद की जड़ है, और वो शब्द है सुकर मध्व। अब ये शब्द दो हिस्सों से मिलकर बना है, सुकर यानी सुअर और मध्व यानी कोमल या नरम। जब आप इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो सुकर मध्व का मतलब हो सकता है कोमल सुअर का मांस, या फिर वो चीज जो सुअर को पसंद हो। बस यहीं पर सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार अगर हम बात करें भगवान बुद्ध के मृत्यु के दिन की, तो बुद्ध उस समय 80 साल के थे, और ये कोई छोटी उम्र नहीं थी उस जमाने में। उस समय इतने बूढ़े होना बहुत बड़ी बात थी। बुद्ध कुशीनगर जा रहे थे, अपने जन्म स्थान कपिलवस्तु की तरफ। रास्ते में पावा नाम की एक जगह पर वो रुके। वहाँ चुंद कमरपुत्त नाम का एक लोहार रहता था। विकिपीडिया और कई प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि चुंद एक धनी व्यक्ति था, जिसके पास आम का बगीचा था। चुंद ने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने बहुत सम्मान और प्रेम के साथ बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए खाना तैयार किया। उस भोजन में मीठे चावल, केक और ये सुकर मध्व नाम की चीज थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये सुकर मध्व नाम की चीज थी क्या? इसके ऊपर दुनिया भर के विद्वानों ने बहुत सारे शोध किए हैं। बौद्ध धर्म की दो बड़ी शाखाएं हैं, थेरवाद और महायान। थेरवाद परंपरा में कुछ पुराने टीकाकार जैसे कि बुद्ध घोष ने 5वीं सदी में लिखा कि सुकर मध्व का मतलब है सुअर का कोमल और तेलीय मांस, लेकिन महायान परंपरा में इसे शाकाहारी व्यंजन माना जाता है। बाद में धम्मपाल नाम के एक और टीकाकार ने कहा कि ये या तो बांस की कपोले थीं, जिन्हें सुअरों ने रौंद दिया था, या फिर मशरूम थे जो उस जगह उगे थे जहां सुअर घूमते थे। मॉडर्न स्कॉलर्स या आधुनिक विद्वानों ने भी इसके ऊपर बहुत ही गहराई से काम किया है। थॉमस विलियम राइस डेविड्स नाम के एक बहुत प्रसिद्ध पाली भाषा के विद्वान ने इसका अनुवाद ट्रफल यानी एक खास तरह का मशरूम बताया। ट्रफल एक भूमिगत मशरूम होता है जो जमीन के अंदर उगता है, और सुअरों को इसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। सुअर अपनी सूंघने की तेज शक्ति से इन्हें ढूंढ लेते हैं और अपनी थूथन से जमीन खोदकर इन्हें खाते हैं। आज भी फ्रांस और कई यूरोपीय देशों में लोग सुअरों की मदद से ट्रफल ढूंढते हैं। डॉक्टर सुशील जय सिंघे नाम के एक और शोधकर्ता ने हिमालय की तलहटी में जाकर देखा कि वहाँ के लोग आज भी इस तरह सुअरों को रस्सी में बांधकर मशरूम को ढूंढने ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी खरोष्टी और पाली भाषाओं में सुकर मध्व का शाब्दिक अर्थ होता है सुअरों द्वारा खोदा गया। ये मशरूम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए। उस जमाने में भारतीय समाज में 3 ऊंची जातियां थीं, क्षत्रिय यानी एडमिनिस्ट्रेटर, ब्राह्मण यानी शिक्षक या टीचर, और बुद्धिजीवी और वैश्य यानी व्यापारी। इन तीनों जातियों के लोग शाकाहारी होते थे और उन्हें सुअर के मांस से बहुत घृणा थी। ब्राह्मणिकल कल्चर में डूबे हुए लोगों के लिए सुअर का मांस खाना बहुत ही निचले दर्जे का काम माना जाता था। सिर्फ कुछ आदिवासी समूह या बहुत ही निचले जाति के भूखे लोग ही इसे खाते थे। अब चुंद एक लोहार था यानी वैश्य जाति से था, तो ये कैसे संभव है कि एक वैश्य जाति का व्यक्ति जो खुद शाकाहारी था वो बुद्ध जैसे एक महान संत को सुअर का मांस परोसेगा, खासकर तब जब बुद्ध बीमार थे और पेट की बीमारी से जूझ रहे थे। चिकित्सा विज्ञान भी कहता है कि पेट की बीमारी में मरीज को मांस बिल्कुल नहीं दिया जाता, क्योंकि इसे पचाना मुश्किल होता है। इसके अलावा एक और बहुत मजबूत सबूत है। बौद्ध धर्म के नियमों में स्पष्ट लिखा है कि भिक्षु उस मांस को नहीं खा सकते जिसे खास उनके लिए मारा गया हो। अगर किसी जानवर को खास करके उनके लिए मारा गया है तो वो उसे छू भी नहीं सकते। लेकिन अगर कोई घर वाला पहले से बना हुआ मांस देता है जो कि पूरे परिवार के लिए बनाया गया हो, तो फिर उसे भिक्षु खा सकते हैं। लेकिन इसी ग्रंथ में महापरिनिब्बाण सूक्त में तो बुद्ध ने खुद कहा था कि जो भी सुकर मध्व बचा है उसे जमीन में गड्ढा खोदकर दफना दो ताकि कोई और इसे खाना ले। क्या यह बात मांस के लिए सही लगती है? अगर ये मांस होता तो बुद्ध बाकी भिक्षुओं को भी ये मांस खाने देते, क्योंकि नियम के अनुसार तो ये मांस खास करके उन लोगों के लिए नहीं मारा गया था। बौद्ध ग्रंथों में भी यही लिखा है
कि उस समय एक प्रसिद्ध वैद्य अतुल थे, जिन्होंने चुंद की मदद से बुद्ध के लिए खास औषधीय करी तैयार की थी, क्योंकि बुद्ध पहले से ही बीमार थे और उन्हें पेट में तेज दर्द और समस्या थी। तो कोई भी समझदार वैद्य किसी भी बीमार व्यक्ति को सुअर का मांस नहीं देगा। आर्थर वेली नाम के एक और बड़े स्कॉलर थे, जो एक जाने माने चीनी और बौद्ध अध्ययन के विशेषज्ञ थे। उन्होंने सन 1931 से 33 के बीच एक आर्टिकल लिखा, जिसका नाम था क्या बुद्ध सुअर का मांस खाने से मरे। उन्होंने विस्तार से समझाया कि ये मशरूम ही था, न कि मांस। दूसरे विद्वान केई न्यूमन और मिसेज राइस डेविड्स ने भी इसे सही किया और कहा कि पुराना अनुवाद गलत था। आज ज्यादातर बौद्ध विद्वान इस बात से सहमत हैं कि भगवान बुद्ध ने मशरूम खाया था, न कि सुअर का मांस। अब सवाल ये उठता है कि अगर मांस नहीं था तो फिर बुद्ध बीमार कैसे हुए। इस पर भी मॉडर्न मेडिकल साइंस ने डीप रिसर्च की है। डॉक्टर मैत्नंदो भिक्खु नाम के एक बौद्ध भिक्षु और चिकित्सक ने एक महत्वपूर्ण शोध पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि बुद्ध को मेसेंटेरिक इन्फेक्शन नाम की बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही बूढ़े लोगों में होती है। इसमें छोटी आंत को खून पहुंचाने वाली मुख्य धमनी या वेन में रुकावट आ जाती है। जब धमनी बंद हो जाती है तो आंतों को खून नहीं मिलता और आंत का कुछ हिस्सा मर जाता है। इससे पेट में बहुत तेज दर्द होता है। इसे पेट का अंजाइना कहते हैं। जब कोई व्यक्ति भारी भोजन करता है तो उसे पचाने के लिए आंत में खून की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन अगर धमनी पहले से ही बंद है तो फिर वहां पर खून नहीं पहुंचता और पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। बाद में आंत की दीवार फट जाती है और अंदर ही अंदर खून बहने लगता है, जिससे खूनी दस्त होते हैं। बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध को कुछ महीने पहले भी बहुत तेज पेट में दर्द हुआ था, जब वे बेलुआ गांव में बरसात के मौसम में रुके हुए थे। उस समय भी उन्हें ऐसा दर्द हुआ था कि वो मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने उस दर्द को अपने मन की शक्ति से, मेडिटेशन से सहन किया। दिग्ग निकाय में लिखा है कि बुद्ध ने कहा था कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी हड्डियां ढीली पड़ गई हैं, त्वचा झुर्रियों से भर गई है और मेरा शरीर सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं इसे जैसे तैसे थामे हुए हूँ। मैं 80 साल का हो गया हूँ। तो असल में बुद्ध की मौत बुढ़ापे और बीमारी से हुई है, ना कि किसी पोर्क को खाने से। चुंद का खाना तो सिर्फ एक बहाना बन गया। जब बुद्ध ने भारी भोजन खाया तो उनकी आंतों को ज्यादा खून की आवश्यकता पड़ी, लेकिन धमनियां तो पहले से ही बंद थीं, तो खून वहां तक पहुंच नहीं पाया, जिससे उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ गई। बुद्ध समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने चुंद से कहा कि बाकी शुक्र मध्व को दफना दो ताकि किसी और को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन असली कारण बीमारी थी, ना कि खाना। डॉक्टर मैत्नंदो ने बताया कि बुद्ध को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, इसलिए उन्हें बहुत प्यास भी लग रही थी। ग्रंथों में लिखा है कि बुद्ध ने आनंद से पानी लाने को कहा। आनंद ने मना कर दिया क्योंकि पास की नदी में बहुत सारी बैलगाड़ियों के कारण कीचड़ हो गया था, लेकिन बुद्ध ने जिद की कि फिर भी पानी लाओ। सवाल ये है कि बुद्ध खुद क्यों नहीं गए पानी लेने। जवाब है कि वे नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें खून की कमी से शौक लग रहा था। शरीर में खून कम होने से इंसान बहुत कमजोर हो जाता है, उसे ठंड लगती है और वो चल नहीं पाता। ग्रंथों में भी ये लिखा है कि बुद्ध को बार बार लेटना पड़ रहा था और उन पर कपड़ा ओढ़ाना पड़ता था क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी। ये सारे लक्षण आंतरिक रक्तस्राव या इंटरनल ब्लीडिंग के हैं। मेसेंटेरिक इन्फेक्शन में आमतौर पर मरीज 10 से 20 घंटों में मर जाता है। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध भी लगभग 15 से 18 घंटे बाद मरे। इस बीच उनके शिष्य उन्हें आराम देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कमरा गर्म रखा जा रहा था, उनके मुंह में पानी की बूंदें डाली जा रही थी और जड़ी बूटियों के काढ़े दिए जा रहे थे। बुद्ध बीच बीच में थोड़ा सा ठीक हो जाते थे और अपने शिष्यों से बात करते थे। अंत में रात में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, बुद्ध ये जानते थे कि उन्हें क्या हो रहा है। वे 3 महीने पहले से ही घोषणा कर चुके थे कि वे वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे। उन्होंने अपनी मृत्यु की तारीख खुद बता दी थी। तो ये कहना कि वो खाना खाने से अचानक बीमार पड़ गए और मर गए, ये गलत है। उनकी मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी जो बुढ़ापे और बीमारी की वजह से हुई थी। बुद्ध को चुंद की चिंता थी कि कहीं लोग चुंद को उनकी मृत्यु के लिए दोषी न ठहराएं। इसीलिए उन्होंने मरने से पहले आनंद को बुलाया और कहा कि तुम चुंद के पास जाओ और उसे बताओ कि मेरी मृत्यु का उसके खाने से कोई लेना देना नहीं है। उसे खुद को दोषी नहीं समझना चाहिए, इसके उलट उसे खुश होना चाहिए, क्योंकि किसी बुद्ध को आखिरी भोजन देना उतना ही पुण्य का काम है जितना कि उसका पहला भोजन देना जब वे बुद्धत्व को प्राप्त करने जा रहे होते हैं। बट फिर भी ये पोर्क वाली बात फैली कैसे? दरअसल बौद्ध धर्म में 2 परंपराएं हैं। थेरवाद परंपरा जो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार में है। वहाँ पुराने समय में कुछ टीकाकारों ने शुक्र मध्व को मांस माना,
लेकिन महायान परंपरा जो चीन, जापान और तिब्बत में है, वहाँ हमेशा से इसे शाकाहारी चीज माना गया। 7वीं सदी में ताओ स्वान नाम के एक चीनी बौद्ध भिक्षु ने इस बात पर बहुत परेशानी महसूस की कि बौद्ध ग्रंथों में मांस खाने की इजाजत दी गई है, क्योंकि उस समय तक बौद्ध धर्म में शाकाहार बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। तो उन्होंने एक विजन या स्वप्न का दावा किया जिसमें उन्हें बताया गया था कि भविष्य में कुछ भिक्षु हीनयान ग्रंथों को गलत तरीके से समझेंगे और कहेंगे कि बुद्ध ने मांस खाने की इजाजत दी थी। यानी उन्होंने अपनी परंपरा को बचाने के लिए एक कहानी गढ़ दी। दूसरी बात, ब्राह्मणवादी परंपरा के कुछ लोगों ने बुद्ध को बदनाम करने के लिए ये कहानी फैला दी कि वे सुअर का मांस खाने से मरे, क्योंकि बुद्ध का धर्म वेदों और ब्राह्मणवाद के लिए सबसे बड़ा खतरा था। बुद्ध ने जाति प्रथा को नहीं माना, कर्मकांडों को स्वीकार नहीं किया और सभी को बराबर माना। इससे ब्राह्मणों की स्थिति कमजोर हो रही थी। तो उन्होंने ये कहानी फैलाई कि देखो, बुद्ध सुअर का मांस खाते थे और इसी से वो मर गए। भारतीय संस्कृति में सुअर का मांस खाना सबसे निचला माना जाता था और यही एक षड्यंत्र था बुद्ध को नीचा दिखाने का। असल में अगर हम इन सभी सबूतों को देखें तो ये साफ हो जाता है कि बुद्ध ने मशरूम खाया था, न कि मांस। और उनकी मृत्यु उस मशरूम से भी नहीं हुई, बल्कि बुढ़ापे और मेसेंटेरिक इन्फेक्शन से हुई। हो सकता है मशरूम में कुछ गड़बड़ रही हो या वो जहरीला हो, लेकिन मुख्य कारण बीमारी ही थी। बुद्ध पहले से ही बीमार थे और उनका शरीर 80 साल की उम्र में बहुत कमजोर हो चुका था। ग्रंथों में लिखा है कि उन्हें कई महीनों से तेज दर्द हो रहे थे जो मौत जैसे लग रहे थे, और उन्होंने इन दर्दों को पूरे होश और धैर्य के साथ सहन किया। अब आते हैं सनातन धर्म के नजरिए पर। सनातन धर्म या वैदिक धर्म में बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म इस बात को नहीं मानता, लेकिन सनातन परंपरा में बुद्ध का बहुत सम्मान है। पुराणों में लिखा है कि बुद्ध अवतार इसलिए हुए ताकि लोगों को अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया जा सके। उस समय बहुत सारे यज्ञों में जानवरों की बलि दी जा रही थी और वेदों के नाम पर बहुत हिंसा हो रही थी। बुद्ध ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और अहिंसा का संदेश दिया। सनातन दृष्टिकोण से देखें तो बुद्ध की मृत्यु कोई साधारण मौत नहीं थी, वो एक महान आत्मा का सचेत रूप से शरीर छोड़ना था। बुद्ध ने खुद 3 महीने पहले घोषणा कर दी थी कि वे कब और कहां शरीर छोड़ेंगे। ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। सनातन धर्म में भी महान योगी अपनी मृत्यु का समय चुन सकते हैं। इसे इच्छा मृत्यु या समाधि मरण कहते हैं। भीष्म पितामह ने भी अपनी मृत्यु का समय चुना था और शरशैया पर लेटे रहकर उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। सनातन धर्म में एक बहुत सुंदर अवधारणा है जिसे अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब है ईश्वर का मानव जैसे दिखाई देने वाले रूप में किसी विशेष कार्य के लिए धरती पर आना। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। बुद्ध को इसी परंपरा में देखा जाता है। उस समय समाज में बहुत भेदभाव था। ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता के घमंड में चूर थे, शूद्रों के साथ अन्याय हो रहा था और यज्ञों के नाम पर निर्दोष जानवरों की हत्या हो रही थी। उन्होंने इन सब के खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, वो अपने कर्म से ब्राह्मण होता है। उन्होंने अहिंसा, करुणा और समानता का पाठ पढ़ाया। बुद्ध की मृत्यु के बारे में फैली हुई झूठी कहानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें बिना सोचे समझे किसी भी बात को नहीं मान लेना चाहिए। सबूत देखने चाहिए और तर्क से सोचना चाहिए। बुद्ध ने भी यही कहा था। उन्होंने कलाम सूत्र में कहा था कि मेरी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कही है या किसी ग्रंथ में लिखी है या परंपरा में चली आ रही है। खुद जांचो, खुद परखो और अगर तुम्हें लगे कि ये सही है तभी मानो। तो निष्कर्ष ये है कि बुद्ध की मृत्यु मांस खाने से नहीं हुई थी। ये एक गलत फहमी है जो एक पाली शब्द शुकर मध्व के गलत अनुवाद से पैदा हुई है। असल में बुद्ध ने मशरूम खाया था जो शायद जहरीला रहा होगा। यह सिर्फ एक बहाना था। मुख्य कारण मेसेंटेरिक इन्फेक्शन नाम की एक बीमारी थी जो बुढ़ापे में होती है। बुद्ध 80 साल के थे और पहले से ही बीमार चल रहे थे। उन्होंने 3 महीने पहले ही अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी थी। उनकी मृत्यु एक सचेत और शांतिपूर्ण मृत्यु थी, न कि किसी दुर्घटना या जहर से हुई मौत।